लीजिए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश, उन्हीं श्रृंखलाओं में भजन गाने का प्रयास करने को जा रहा हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो लीजिए, हेलो, आप अभी सुन रहे हैं कि हमारे भारत भूमि बड़ी पावन भूमि है। वास्तविक में बात हमारे भारत की भूमि और विदेश में कितना अंतर है, सवैया के माध्यम से सुनेंगे कि कलयुग है चीन जो दुष्टता का प्रतीक मानो, कोरोना जैसे रोगों को फैलाता है, और द्वापर है रूस, यूक्रेन मानो दुर्योधन। क्या बात? अरे दूसरों के बल पे महाभारत करवाता है, कि त्रेता है अमेरिका जो रावण सो अहंकारी, सारे देशों को अपनी वो ताकत दिखाता है, और सतयुग है भारत जो शांति का प्रतीक मानो, इसीलिए परब्रह्म इसी भारत में आता है। और जिस भारत की माटी में परमात्मा ने जन्म लिया हो वह भारत की भूमि कितनी पावन होगी। ये हमारा देश सनातनी देश है। बड़ा अच्छा संवाद दिया है। सनातन मांग सिंदूर, तो देखिए हमारे सारे देश के साधु संतों का, नेताओं का बस एक ही नारा है कि साधु संत नेताओं का एक यही आवाज, हिंदू राष्ट्र हो देश हमारा, जो दुनिया का सरदार, यही हम सबका नारा, ए हिंदुस्तान हमारा, यही है सबका नारा, हिंदू हो यही
अभी एक आवाज आई हमको, बागेश्वर वाले महाराज जी भी यही एकता में लगे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र हो देश हमारा, जो दुनिया का सरदार, यही है सबका नारा, हिंदू हो यही है सबका नारा, हिंदू हो यही है सबका नारा, हिंदू हमारा। क्योंकि हमारा ये देश सनातनी देश है। इस देश में परमपिता परमात्मा ने भी राज किया है। तो हम सभी की एक ही चाह है कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। और इसी देश में हिंदू राजा, देखो इसी देश में हिंदू राजा रहे मेरे श्री राम, इसी देश में हिंदू राजा रहे मेरे श्री राम, इसी देश में हिंदू राजा रहे मेरे श्री राम। अरे हर लीलाओं से वाकिफ है, पर देश विदेश कमा। अरे उसी तरह से मोदी जी भी, उसी तरह से मोदी जी भी करे देश का काम। हमारे मोदी जी भी उसी तरह से अपने देश का राजकाज संभाल रहे हैं। इसलिए ये सिंदूर मांग सिंदूर